हेलो दोस्तों। देखो भाई, कल हमने किया था तुगलक वंश। तो तुगलक वंश हमारा हो चुका था। देखो 1398 तक हम आ चुके थे। 1398 के बाद क्या हुआ था? तैमूर लंग ने आक्रमण कर दिया था। उससे तुगलक वंश खत्म होगा और एक नया वंश की शुरुआत हुई, सैयद वंश। सैयद वंश कोई ज्यादा कुछ नहीं है, दो ही क्वेश्चन है बस। उसके बाद हम करेंगे लोधी वंश। तो अगर हम बात करें तो सैयद वंश की एक क्वेश्चन आया था भाई। देखो, एमटीएस टायर 1 मई 2023 को सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में देखो, सी आंसर होगा इसका खरीज खा। 1398 में जो तैमूरलंग ने आक्रमण किया था संत तुगलक वंश पर, उसके बाद क्या हो जाते समय जो ये था खरीज खान ने उसका साथ दिया था। तो वो जाते समय इसको गद्दी पर बिठा गया। और इसको क्या कौन कौन से प्रदेश प्रांत मिल गए? मुल्तान, दीवापुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। बाकी सैयद वंश में कुछ ज्यादा नहीं है अभी। ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है, तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो इसका आंसर होगा ए, सैयद वंश। ठीक है, तुगलक वंश के बाद किस शासक ने राज किया दिल्ली दिल्ली पर? तो उसका आंसर होगा सैयद वंश। और अब हम आज का जो हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत के जितने पिछले जो राज्य जो काल हुए हैं, जो जिसने राज किया है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। आज हम हमारा जो टॉपिक रहेगा मेन तो लोधी वंश। देखो भी, अगर लोधी वंश का जो क्वेश्चन की बात करें, जो पहला क्वेश्चन आया था 2023 में एमटीएस में, तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला की दोहरी गुंबद वाली विशेषता दिल्ली सल्तनत के किस वंश द्वारा शुरुआत करी? तो इसका आंसर होगा अब हमारा भाई बी, लोधी वंश। ठीक है, किसने शुरुआत करी थी? लोधी लोधी वंश में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो सिकंदर लोधी ना, उसका मकबरा अष्टकोणीय है भाई। ठीक है, अष्टकोणीय लोधी जो अष्टकोणीय, किसका मकबरा? सिकंदर लोधी का। तीनों दोहरे गुंबद वाली की मस्जिद बनती थी, उनकी शुरुआत करी थी। अगला क्वेश्चन देखो भी, किस लोधी शासक ने 1489 से ईस्वी से 1517 का वास्तविक नाम निजाम खा था? तो इसका आंसर होगा भाई सिकंदर लोधी। ठीक है, आंसर होगा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी की एक और अगर हम विशेषता ज्ञात करें तो उन्होंने जो गुरुमुखी गुरुमुखी गुरु गुरुरुखी गुरुरुखी नामक क्या लिखी थी भी, उपनाम से जाना जाता था इसको भी, गुरुरुखी। ठीक है, सिकंदर लोधी को। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सिकंदर लोधी ने निम्नलिखित में किस वर्ष आगरा शहर की स्थापना की थी? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। और एक क्वेश्चन और भी आता है भाई, जो आगरा शहर है वह किस नदी के किनारे पर है? ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आ जाए आगरा शहर किस नदी के किनारे है, तो इसका आंसर होगा यमुना। देखो तीन क्वेश्चन बनते हैं हमारे यहां से भाई। आगरा शहर की स्थापना या आगरा शहर के जो बना किसने बसाया था? तो आंसर होगा सिकंदर लोधी। ठीक है, कब बसाया था? 1504 ईस्वी में। और आगरा शहर कौन सी नदी के किनारे पर है? तो आंसर होगा हमारा यमुना नदी के किनारे पर है। ठीक है भाई, दिल्ली सल्तनत के तहत कौन सा राजवंश भारत में पहला अफगान पश्तून राजवंश था? तो इसका आंसर होगा ए,
लोधी। ठीक है भाई, लोधी जो राजवंश था वह है पश्तून। बात करें पश्तून की, पश्तून को क्या बोलते हैं? देखो, आपने पठान सुना होगा, ठीक है, पठान को ही पश्तून बोला जाता है। ठीक, लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? ये क्वेश्चन देखो, सीपीयू एसआई 11 नवंबर 2022 में आया हुआ है। तो अगर लोधी वंश का अंतिम शासक की बात करें तो हम इब्राहिम लोधी, डी। ठीक है भाई, अब देखो, ये होगा अंतिम। अगर हम बात करें जो लोधी वंश है उसकी शुरुआत किसने की थी, तो उसका आंसर होगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी होगा भाई, बहलोल लोधी होगा। और फिर से वही बात देखो, सन हमेशा याद करो तब में, सन कब से शुरुआत करी थी? देखो 1451 में, 1451 से 1526। लोधी वंश की शुरुआत किसने की थी? बहलोल लोधी ने। कब शुरुआत करी थी? 1451 में। कब तक रहा ये? 1526 ईस्वी तक। अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। और ये कहाँ के थे? ये है अफगानिस्तान, है ना, अफगान मूल के थे भी। ये जो लोधी वंश था ना, जो कहाँ के थे? अफगान के। और जो 1526 में क्या हुआ था, आपको याद होगा, पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। उसमें बाबर विजय हुआ था और बाबर ने फिर एक अपना वंश की शुरुआत की थी, मुगल वंश। मुगल और मंगोल ये अलग अलग है भाई, इन पे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। मुगल तो ये है बाबर अकबर, और जो क्या बात करते हैं उसकी, जो मंगोल, मंगोल थे चंगेज खां। और उनका भी एक अलग से टॉपिक है, अलग से वीडियो बनाएंगे मुगल और मंगोलों के बारे में अलग से। अब लोधी वंश चला, देखो 1451 में शुरुआत हुई थी, 26 में ये अंत हो गया था। अगला क्वेश्चन देखो भाई, लोधी वंश की वास्तुकला में निम्नलिखित में से किस आकृति के मकबरे बने? तो इसका आंसर होगा बी, अष्टभुजाकार भाई। आंसर होगा बी, अष्टभुजाकार। अष्टभुजाकार। और एक और बात करें, एक बनाते थे आयताकार। आयताकार, इनमें क्या फर्क होता था? देखो, जो अष्टभुजाकार होते थे ना, जो अष्टभुजाकार जो मकबरे बनते थे वे बनते थे सुल्तान के लिए। और जो आयताकार बनते थे ना, आयताकार जो मकबरे बनाते थे वे बनते थे जो अमीर मुसलमान होते थे ना उनके लिए। ठीक, दो तरह के बनते थे, अष्टभुजाकार और आयताकार। जो सुल्तानों के लिए बनते थे अष्टभुजाकार, और जो अमीर मुसलमानों के लिए बनते थे वे थे आयताकार। अब देखो कुछ क्वेश्चन है अभी के आयु जो दिल्ली सल्तनत के अधीन जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन वे करेंगे हम। ठीक है, तो अगर पहला क्वेश्चन की बात करें तो उसमें दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों को सुपुत्र एक क्षेत्रीय कार्य था, वो था ये देखो इक्ता। आंसर होगा सी, इक्ता। इक्ता, तो भाई इक्ता क्या होता था? इक्ता को अगर बात करें तो एक प्रकार का वही कर होता था। यो किससे लिया जाता? जिससे जमीन ज्यादा हो, पैसे ज्यादा हो, अमीर जो अमीर हो उसे कर लिया जाता था। और ये करना सीधा ना जो सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, तो कहां जाता था? ये जो इक्ता जो इकट्ठा करते थे ना, जो वे इसका एक भाग सैन्य अधिकारियों को, जो सेना के लिए जो सामान यूज करते थे उसके लिए जाता था भाई। ठीक है,
और क्योंकि सुल्तान को अपनी सुरक्षा के लिए सैनिकों की आवश्यकता रहती थी, तो इसलिए उन्होंने अपने अलग से एक कर बना दिया इक्ता, और जो इकट्ठा करते और सैनिकों के जो लिए उसमें करते थे भाई। देखो, दिल्ली सुल्तान के अधीन भारत में धनवान मुसलमानों को एक धार्मिक कर खालिस्तान लगाया गया था। तो क्या था भाई, देखो पहले तो बात करें, देखो एमटीएस टायर 1 में आया हुआ प्रश्न 16 जून 2023 को, क्योंकि जितने क्वेश्चन हमारे होते हैं लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई जो अभी परीक्षा में आए हुए हैं, उसके संबंधित क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, एक दो उसके एक्स्ट्रा ही करवा देता हूँ। तो इसका आंसर होगा भाई, देखो जकात ए। जकात एक प्रकार का कर था भाई जो अमीर मुसलमानों से लिया जाता था, ठीक। और ये संपत्ति होती है ना, जो कुल संपत्ति है, तो उसका 1/40 भाग होता था। कुल संपत्ति का 1/40 भाग होता था। अगला क्वेश्चन देखो भाई, तारिक फिरोज शाही के लेखक कौन है? एक बुक दे रखी हुई तारिक फिरोज शाही, उसके लेखक पूछ रखा कौन है, तो देखो जियाउद्दीन बर्नी। डी आंसर होगा इसका भाई, जियाउद्दीन बर्नी। इसकी और अगर रचनाओं की बात करें तो फतवा ए जंगिंद्री जहादरी, फतवा ए फतवा ए जहादारी, फतवा ए जहादारी, जिसकी जो और रचनाएं थी। अगला क्वेश्चन देखो भी, दीवाने अर्ज दिल्ली के अधीन खालिस्तान का एक विभाग था। तो किसका विभाग था भाई ये? वो दीवाने अर्ज। इसका आंसर होगा ए सैन्य सेवा का भाई, सैन्य सेवा का ये विभाग था। और इसकी शुरुआत किसने की थी? शुरुआत करी थी वो इसने बलबन ने, बलबन। तारिक वो दीन अर्ज दिल्ली का एक जो सल्तनत थी उसमें जो एक थी सैन्य का अधिकारियों के जो विभाग था भाई, और इसकी शुरुआत करी थी बलबन ने। दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस प्रणाली व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पर प्रभाव था? तो इसका आंसर होगा भाई सी इक्तिदारी, इक्तादारी। क्यों थी भाई? देखो जो क्या था, जो पर्सन की बात करें विजयनगर साम्राज्य, उसमें एक प्रणाली थी हुई, कौन सी प्रणाली थी वो? नायकर। नायकर जो विजयनगर साम्राज्य है उसमें एक प्रणाली थी नायकर, और इसकी जो थी दिल्ली सल्तनत थी इक्तादारी, इक्ता इक्तादारी। ये दो प्रणाली सेम थी भाई, ठीक, लगभग सेम थी, इसलिए इसको ऐसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करो भाई, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान इंसा विभाग का प्रमुख था? तो इसका आंसर होगा सी
दबीर ए खास, दबीर ए खास सी है भाई, आंसर होगा सी, दबीर ए खास। क्या था भाई ये? देखो भाई, ये एक विभाग था। मान लो सुल्तान ने कोई भी हुक्म चला दिया, दे दिया भाई आज मतलब उस गांव में कुआं खोदना है या नहर खोदनी है या कुछ भी करना है, तो वह डायरेक्ट उस गांव में जाकर तो बोलेगा नहीं। उसने एक विभाग बना रखा था, कौन सा? दबीर ए खास। ये क्या करता था? सुल्तान ने हुक्म दिया और उस हुक्म पर अमल करता था, और जो हुक्म दिया उसको पूरा करता था, ताकि आम जनता में सुल्तान को जाना ना पड़े। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध खालिस्तान से था, तो इसका आंसर होगा भाई डी। आंसर होगा हमारा डी। क्या था ये? विद्वान, धर्मशास्त्र और न्यायशास्त्री। मतलब देखो भाई, उस टाइम पर जो मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म के जो विद्वान थे, जिन्होंने मुस्लिम धर्म को अच्छी तरह से पढ़ा था, ज्यादा ज्ञान था, उन विद्वानों को इकट्ठा 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 करके उसको बोलते थे उलेमा। और ये क्या क्या करता था? यह है मुस्लिम धर्म का प्रचार करता था, और जो वहां पर जो शिक्षण परीक्षण है, शिक्षण आगे वगैरह भी यही करवाता था। उस मतलब ये इकट्ठे कर दिया जितने विद्वान थे उनको, एक समूह बोल दिया, एक समूह बोल दिया क्या? उलेमा। ज्यादा विद्वानों को, मुस्लिम धर्म के जो ज्यादा विद्वान थे उस टाइम पर। अगला क्वेश्चन देखो, दिल्ली सल्तनत के संबंधित ही अंगपाल किस राजवंश के शासक थे? अंगपाल, तो इसका आंसर होगा बी, राजपूत राजवंश। और आप लोगों को पता हुआ दिल्ली शहर जो बसाया था, वो बसाया था अंगपाल तोमर ने। ठीक है, और किस राजवंश के थे ये? राजपूत राजवंश के थे। अगला क्वेश्चन देखो भी, क्या दे रखा है? मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित संगीतकारों में किसे तूतीय हिंद कहा जाता है और वह कव्वाली का जनक भी माना जाता है? ये क्वेश्चन देखो, एमटीएस टायर 1 12 सितंबर 2023। तो इसका आंसर होगा डी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो देखो, 2-3 दिन पहले मैंने खिलजी वंश करवा था, उसमें भी आया होता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा ये निकलता है, ये जो अमीर खुसरो है किसके राज दरबारी कवि थे? तो वहां भी मैंने बताया था किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के। और इसने क्या क्या किया था? तबला और सितार की खोज की थी। ये कवि के साथ साथ शायर भी थे भी, अमीर खुसरो, इसलिए से तोता हिंद कहा जाता है भाई, था। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यात्री इब्न तूता निम्नलिखित में से किस देश का से था? ये क्वेश्चन कल भी आया था भाई। कल जो हम कौन सा वंश कर रहे थे? तुगलक वंश। तुगलक वंश में भी इसका पूरा जिक्र हुआ था। अभी ये क्वेश्चन आया हुआ है ये 8 अगस्त 2023 सीएच असल में। तो उसमें भी पूछ रखा था भाई, कौन सा मोरक्को का निवासी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था? और अब की बार उल्टा पूछ रखा है, यात्री इब्न तुता किस देश का निवासी था? तो आपको पता ही चल गया, डी, मोरक्को का। मोरक्को देश का निवासी था भाई। भारत कब आया था यो? 1333 ईस्वी में। और इसने एक ग्रंथ लिखा था, रहला। कल पूरी तरह से इसका डिस्कस किया था तुगलक वंश में। ठीक है, किसका राज दरबारी कवि था? मोहम्मद बिन तुगलक का। और इसको क्या था? काजी की उपाधि भी दी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखो भाई,
दिल्ली के सुल्तानों ने उस क्षेत्र में कई शहरों का निर्माण किया जो आज दिल्ली के नाम से जाने जाता है। निम्नलिखित में से उनके द्वारा कौन सा शहर नहीं बनाया गया, छोटा शहर नहीं बनाया? तो इसका आंसर होगा बी लालकोट। बी। अब देखो भाई, ये तीनों तो शहर बसा दिए सुल्तानों ने, लालकोट की बात आ गई तो ये तो किसी ने बसाया होगा। तो ये किसने बसाया फिर? ये बसाया था भाई जो तोमर वंश का शासक था, एक अंगपाल। अंगपाल इसने इस शहर को बसा था। बाद में इस पर पृथ्वीराज चौहान ने कब्जा कर लिया था। ठीक है भाई।